प्यारे बच्चों, आप सभी का मस्ट वेलकम है आज के इस क्लास में। जल्दी से फटाफट मेरे प्यारे बच्चों क्लास में आप लोग जुड़ जाइए। अभी के इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th का मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा का। मेरे प्यारे बच्चों ये जो परीक्षा हो रहा है त्रैमासिक, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के द्वारा ही कराया जाता है और इसके मेरे प्यारे बच्चों जो आपका परीक्षा होगा उसमें डायरेक्ट पेपर में ये मेरे प्यारे बच्चों पूछा ही जाएगा। तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का पेपर अच्छा गया, अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत बढ़िया गया। कल है मेरे प्यारे बच्चों मैथ और आपका इंग्लिश का एग्जाम, वो भी बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों खतरनाक जाएगा, एकदम घास हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग जल्दी से आ जाइए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता आप सबको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बाबू, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो कह रहा है 1.27 है। ये दोनों पर क्या है बाबू मेरे बार है, ये बिंदु दिया है ना, इसका मतलब इस पे बार है, कुछ नहीं। ये जो संख्या है इसको बिना बार वाला करके लिख दो। नहीं 127 किस पर बार नहीं है जी, तो एक पर नहीं है तो एक को घटा देंगे। कै गो संख्या पर बार है भाई मेरे, तो 2 गो संख्या पर बार है तो 2 गो 9 नीचे, तो ये हो जाएगा 124 बटा मेरे प्यारे बच्चों 99। ऑप्शन लगा ये डी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन जो अपरमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये 324 का वर्गमूल निकल जाएगा, 529 का निकल जाएगा, यहाँ पे 841 का निकल जाएगा, लेकिन 966 का नहीं निकलेगा, तो ये जो होगा अपरमेय होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1/2 प्लस में √3 मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सब क्वेश्चन हम बना दिए एक एक क्वेश्चन से, यही सब पेपर में करेगा, ऐसे ध्यान दो। ये 1/2 प्लस में क्या है जी √3, ये ऊपर नीचे गुना करो लेकिन चिन्ह बदल दो, तो 2 - में 3, यहाँ पे 2 - √3 मल्टीप्लाई करने पर ऊपर होगा 2 - में √3, यहाँ पे ये a होगा, ये a का काम करेगा, यानी 2 का स्क्वायर, और जो √3 जो होगा b का काम करेगा। 2 - में √3, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 - में यहाँ पे √3, 4 में से 1 यहाँ पे जाएगा बाबू मेरे, देखो सॉरी 4 में से 1 नहीं 3 घटाएंगे ना जी, क्योंकि √3 है, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 - में √3। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देखो 16 का पावर जो है ना 3/4 है, तो कुछ नहीं ऐसे करिए आप सब लोग ध्यान दीजिए। ये 16 को जो है ना मेरे प्यारे बच्चों हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका पावर क्या है जी 3/4 है, 4 से 4 उड़ गया, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब होता है हमारे भाई 8, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 8। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी लगा लीजिए, एकदम फटाफट उड़ा दीजिए। ये 10th का भी होगा, टेंशन मतलब अभी तुरंत कराएंगे, इसके बाद जो है 10th का कराएंगे। अगला है यदि बहुपद px का जो है यहाँ पे 5x² माइनस में 3x प्लस में 7 हो, तो p - 2, जहां जहां x है वहां पे -2 रखिए, बन जाएगा। -2 रखना है x की जगह पर, 5 x की जगह पर -2 रखो, इसका स्क्वायर करो, माइनस में 3 x की जगह पर माइनस में 2 रखना है, प्लस 7, ये 5 के 5 -2 का स्क्वायर प्लस में 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 7। ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 चौके जो है ना 20 हो गया, प्लस में 6 प्लस में 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे 7 जो है ना 6 13 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 33। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अरे भाई ये देखो हम ये जो बता रहे एकदम ये आइबे करेगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये कह रहा है 3x² प्लस में x माइनस में 2 है, और इसमें क्या करना है आप सबको x + 1 से भाग करना है, x + 1 से मेरे प्यारे बच्चों भाग करना है। 3x² प्लस में x माइनस में है 2, तो यहाँ पे इसे भाग करना है, तो आप जो ना 3x से क्या करो इसमें गुना करो, ये हो जाएगा 3x², और 3x से इसमें करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 3x हुआ, ये माइनस हो जाएगा, उड़ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस में ये माइनस में 3x है, तो माइनस में 2x बचेगा, फिर माइनस में 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ना प्लस में x है, यहाँ पे माइनस में 2x लाना है, तो -2 से गुना करो, तो माइनस में 2x हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस, अब 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पे कट छट के मेरे बाबू जो है ना देखो 3x माइनस में 2 आएगा, ठीक है ना, 3x माइनस में 2, ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये सब आपका है जी, ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 6x² प्लस में 17x प्लस में 5 है, तो 6 बचे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 30। अब 30 का गुणनखंड करो, 2 से घटाओगे तो 15, फिर यहाँ पे 3 से घटाओगे तो 5। अब ये इसको ऐसे 2 भागों में जोड़कर घटाकर सजाना कि जोड़ने घटाने पर 17x आए, गुना करने पे 30 आना चाहिए, तो ऐसे कर लीजिए आप सब लोग। 3 × 5 = 15, आप 15 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 17 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा 6x² प्लस में अपना 17x प्लस में 5, इसको ऐसे लिख दो 6x², 15x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों क्या करिए आप लोग 2x लिख दीजिए, चाहे ऐसे कर लो, पहले 2x लिख दो, फिर बाद में 15x चलेगा, और फिर प्लस में 5। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा जी, तो इसमें जो है ना अपना कॉमन होगा बाबू मेरे 2, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस में 1 बचेगा, और यहाँ पे 5 कॉमन लीजिएगा ना आप लोग,
5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में जो है ना 1 हो जाएगा। अब देखो 3x प्लस में 1 मेरे प्यार बच्चों 2 है, तो ए को लिखना है 3x प्लस में 1 हुआ ये, और ए को क्या होगा 2x प्लस में 5 होगा। तो 3x प्लस में 1 और जो ना 2x प्लस में 5, 3x प्लस में 1 और 2x प्लस में 5 ऑप्शन जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी। हाँ 10th क्लास का तुरंत कराएंगे, परेशान मत होगा। आप थोड़ा जो ना फटाफट हमें आंसर लगा देते हैं, इससे सॉल्यूशन कराने थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लगा लीजिए। यदि x प्लस में y प्लस में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x प्लस में y प्लस में z बराबर जो है ना 0 है, तो ये बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 3xyz की, तो फॉर्मूला ही है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल के किसी चतुर्थांश में भुज जो है ना धनात्मक होता है लेकिन कोटि ऋणात्मक होता है मेरे प्यारे बच्चों। चतुर्थांश में आपको पता है कि इसमें x प्लस में और y क्या होता है माइनस में, भुज मेरे प्यारे बच्चों प्लस होगा और जो कोटि क्या होगा माइनस में, चतुर्थांश डी ऑप्शन होगा। यदि x बराबर यहाँ पे 4 माइनस में रूट अंडर है यहाँ पे 15, तो x प्लस में 1 बाई x का मान क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, सब सॉल्व कर दिए हैं, 8 आएगा, सॉल्यूशंस कर दिए हैं जी। ये x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस x स्क्वायर यहाँ पे प्लस में 5x माइनस में 6 है, इसका मेरे प्यार बच्चों सॉल्व किया ऑलरेडी। x प्लस में 6 इंटू x माइनस में 1 आएगा। अगला है एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू में मेरे प्यार बच्चों भाग देना है किससे जी, आपको एक्स प्लस वाई से। तो देखो मेरे भाई ये एक्स क्यू और जो ना वाई क्यू का फॉर्मूला होगा एक्स प्लस में वाई इंटू में मेरे प्यार बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में है अपना यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। और नीचे क्या है जी एक्स प्लस में वाई है। सॉल्यूशन देखो करके तो बताएंगे, देखो ये सब पढ़ने वाला सब्जेक्ट है मेरे प्यार बच्चों, ये पहले से ही पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे इसका देखो आंसर आ रहा है, हम बता देते हैं आंसर फटाफट। एक्स अक्ष पर कोटि का मान होता है, देखो एक्स अक्ष पर किसी भी निर्देशांक जो होता है ना वो मेरे प्यार बच्चों x, 0 होता है, तो y का मान जो होगा नहीं कोटि जो होगा 0 हो जाएगा। अगला देख लो बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में होगा मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में x और y मेरे प्यार बच्चों दोनों माइनस में होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल डिग्री में कितना होता है जी, हम 10th का तुरंत कराएंगे, परेशान मत हो, आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री के बराबर, भैया यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला है यदि दो कोणों का योगफल एक समकोण के बराबर हो जाए तो दोनों एक दूसरे के मेरे प्यार बच्चों कहलाते हैं, तो समकोण मतलब 90 डिग्री का, और आपको पता होना चाहिए जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, ऑप्शन बी होगा। समपूरक कोण किसे कहेंगे, जब दो कोणों का योगफल मेरे प्यार बच्चों 180 डिग्री उसको हम लोग समपूरक, लेकिन इसका सही आंसर होगा पूरक, क्योंकि योगफल जो कर रहा है कोण का वो अपना समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री के, तो बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। ठीक है, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो कौन सा कोण जो है बराबर होता है मेरे प्यार बच्चों, समूह कोण बराबर होता है जी, आमने सामने वाला। कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो कौन सा कोण मेरे प्यार बच्चों बराबर होता है, तो एकांतर अंतः कोण। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मेरे प्यार बच्चों का देगा, तो एकांतर अंतः जो कोण होगा ना ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर। ठीक है, अगला देखो किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण का मान मेरे प्यार बच्चों ऐसे करोगे 3x प्लस में यहाँ पे 4x प्लस में क्या जी 5x बराबर में 180, ठीक है ना। आइए जोड़ कर मेरे प्यार 4 और 3 जो ना 7, 7 जो ना 5 12x हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 से बुधियाएगा ना तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे छोटा है मेरे प्यार बच्चों इसमें संख्या कौन है 3, 15 3 45 होगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला है आसन, यहाँ पे आसन कोणों के बाह्य जन भुजाएं यदि एक सरल रेखा में हो तो वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यार बच्चों, रैखिक युग्म कहलाते हैं, ये ऑप्शन होगा। ये a-2b माइनस में 3c इसका जो ना होल स्क्वायर पूछा गया है, तो मेरे भाई सॉल्व करने पर यही आएगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। 3 प्लस में √7 है इसका मेरे प्यार बच्चों होल स्क्वायर है, सॉल्व करने पे मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे 10 प्लस में 2√21 ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि x प्लस में 3 से बहुपद, तो अब x प्लस में मेरे प्यार बच्चों 3, इसे क्या करना है भाग करना है अपना, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में जो ना 4x प्लस में 50 में, तो भाग करने पे मेरे बाबू जो ना -16 आएगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे तो 3 की मैं बताए थे जी, यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 का क्या करिए आप, देखो यहाँ पे सिंपल में दिया है x प्लस में 1/x 5 दिया है, तो कुछ नहीं 5 का स्क्वायर करोगे, अरे भाई जो 5 है ना 5 का स्क्वायर करो 25 होगा, और पावर यहाँ पे क्या है 2, तो 2 घटाओ यहाँ पे, तो 23 इसका आंसर आएगा। 1/3 तथा 1, ये तो हम पढ़ाई किया पहले भी पढ़ा है, 10th का तुरंत कराएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दी जल्दी आंसर बता देते। 1/3 जो ना 2 के बीच स्थित जो ना परमेय संख्या जो होगा मेरे प्यार बच्चों 5/12 आएगा। सॉल्यूशंस किए हैं x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 24 मेरे प्यार बच्चों, इसका गुणनखंड करने पर x माइनस में 3 × x प्लस में 8 आएगा। यदि
x माइनस में 7 बता में x माइनस में जो ना 9, 5 बटा में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा इसे इसमें करने पर x का मान जो है मेरे प्यार बच्चों माइनस में 3 आएगा। अगला है किसी संख्या तथा उसके 2/3 भाग का अंतर 24 है तो वह संख्या मेरे प्यार बच्चों ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। 72 आएगा इसका। पाई एक है, पाई मेरे प्यार बच्चों एक अपरमेय संख्या, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एबीसी का मान 90 डिग्री है, एबी बराबर है बीसी तो कोण बीएसी का मान मेरे प्यार बच्चों ये भी निकाला है 45 डिग्री आएगा, बी ऑप्शन होगा। किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या होगा, कोई भी त्रिभुज रहेगा मेरे प्यार बच्चों उसमें अधिकतम समकोण जो होगा एगोड़े होगा। अगला देख लो आपका त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी को जो है डी बिंदु तक बढ़ाने पर मेरे प्यार बच्चों ऑलरेडी यहाँ पे देखो त्रिभुज एबीसी है, ये एबीसी एबी यहाँ पे जो है एबीसी ए बी और जो है सी, एबी को जो है ना यहाँ पे ध्यान दो ये जो एबी है बाबू मेरे इसको जो है डी बिंदु तक तो मान के चलिए आप जो है डी बिंदु तक बढ़ाइएगा नीचे, अच्छा यहाँ पे आगे बढ़ा लो, इसे ऐसे बढ़ाओगे तो बढ़ाने वही कोण जो ना सी बी डी का जो मान होगा ना वह कोण बी ए सी प्लस में कोण ए सी बी के बराबर होगा, दोनों के एक फल के बराबर होगा। यदि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर बीसी है तो कोण बीएसी बराबर होगा मेरे प्यार बच्चों 60 डिग्री का बराबर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 5 cm, बी बराबर 12 cm है, सी बराबर 13 cm है मेरे प्यार बच्चों ये समकोण त्रिभुज तिर्यक जो है ना अपना जो नियम होता है उसका प्रतिपादन कर रहा है जी, तो ये प्रतिपादन कर रहा है मेरे प्यार बच्चों, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे तिर्यक वाला पाइथागोरस जो ऊपर में होता है उसका यहाँ पे, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 25, 12 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 144, तो 25 में 144 को जोड़ा कितना 169 का बराबर 13, तो वो पालन कर रहा है तो 90 डिग्री होबे करेगा। 24 cm 32 cm 40 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति मतलब तीनों भुजा का जोड़ दो तो ये मेरे प्यार बच्चों जोड़ने पर कितना आ जाएगा जी 96 सेंटीमीटर, 24 32 40 को जोड़ने पर। अगला है त्रिभुज जो यहाँ पे एबीसी भुजा वाले त्रिभुज की जिसकी अर्ध परिमिति जो है एस है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस बी सी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट है यहाँ पे रूट 3 जो है 4 भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा जो है ना 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 9 चौका 36 यानी 9 रूट 3 यहाँ पे सेंटीमीटर मेरे प्यार बच्चों स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा लो। अगला है 12 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखो समबाहु त्रिभुज का जो त्रिभुज होता है उसका ऊंचाई का फॉर्मूला रूट 3/2 होता है। अब भुजा मेरे प्यार बच्चों गुना भुजा, तो भुजा यहाँ पे भुजा जो है 12 है तो 2 से कटाएंगे तो 6, तो 6 रूट 3 यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर में नहीं होता खाली सेंटीमीटर ध्यान रखना, तो 6 रूट 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन होगा। अगला है किसी प्रदत्त आंकड़ों के अधिकतम सीमा न्यूनतम सीमा अधिकतम 84 है और न्यूनतम जो है 29 है, तो भाई मेरे 84 में से क्या करो आप जो है ना मेरे प्यार बच्चों 29 को घटा दो, आंसर जो आएगा ना घट के वो 55 आएगा, यही होता है मेरे प्यार बच्चों परिसर निकालने का, तो ऑप्शन ए 55। यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा जो है ना 35 है और निम्न सीमा मेरे प्यार बच्चों 25 है, तो कह रहा है इसका जो ना वर्ग चिन्ह पूछेगा, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो मेरे प्यार बच्चों जोड़ने पर 60 होगा, 2 से उड़ाएंगे यहाँ पे 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला है मिलान चिन्ह, ध्यान दो यहाँ पे मिलान चिन्ह है मेरे प्यार बच्चों 1 2 3 4, एगो कटले है 5 को हुआ, एगो ऐसे 1 2 3 4, तो 4 और 5 मिलकर 9 होगा, ए ऑप्शन होगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम संभव न्यून कोणों की संख्या हो सकती है 3 को हो सकता है जी। 67 डिग्री के पूरा कोण होगा मेरे प्यार बच्चों 67 डिग्री का, देखो पूरा कोण क्या होता है जब दो कोणों का योगफल, ध्यान दीजिए सब्जेक्टिव भी कराएंगे तुरंत प्रसार मत को, जब दो कोणों का योगफल मेरे प्यार बच्चों 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या पूरा कोण, तो 90 में से आप 67 घटा दो मेरे प्यार बच्चों कितना डिग्री आ जाएगा जी, कहिएगा गुरुजी 23 डिग्री आएगा, लगा लेंगे ए ऑप्शन। अगला है किसी बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बन सकता है, एक बिंदु पर मेरे प्यार बच्चों 360 डिग्री का कोण बनेगा, वृत्त का जो केंद्र होता है उस पर भी 360 डिग्री का कोण बनता है, डी ऑप्शन होगा। 123 डिग्री के संपूरक कोण का मान होगा भैया 180 में से क्या करो आप सब लोग 123 को घटा दो, कितना आ जाएगा जी भाई 57 डिग्री आ जाएगा, बात खत्म हुआ। अगला है जो कोण दो जो समकोण से बड़ा लेकिन 4 समकोण से छोटा उसको क्या कहते हैं, उसको बृहद कोण बोलते हैं, सी ऑप्शन होगा। मूल बिंदु का नियामक 0,0, बी ऑप्शन होगा। अगला है किसी तल में दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होती हुई कितनी सरल रेखा जो ना खींची जा सकती है, भाई मेरे एक और रेखा खींच सकते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा एक युग में जो ना समानांतर हो, ऐसे मेरे प्यार बच्चों समानांतर हो, ठीक है ना, और मेरे प्यारे बच्चों बराबर भी है तो समानांतर चतुर्भुज ए ऑप्शन होगा। 8
ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 12a² बी प्लस में 6ab² है। इसको मेरे प्यार बच्चों मतलब कि ये है वैल्यू किसका, तो ये 2a माइनस में b का जो है ना होल क्यों करिएगा ना, तो ये मेरे प्यार बच्चों आएगा निकल कर, तो ए ऑप्शन। मेरे प्यार बच्चों ये 50 क्वेश्चन हुए खत्म, सब्जेक्टिव का बात है, टेंशन मत लो, हम तुरंत लेके आएंगे, थोड़ा सा 10 वालों का करा लेने दो। याद रखना मेरे प्यार बच्चों, धरती पर जो है भूकंप आता है, समुद्र में सुनामी आता है, हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं पेपर में आता है तो पढ़िए, और पेपर में मेरे प्यारे बच्चों जो एकदम छेद करके आ जाना है, उड़ा देना है क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों, एकदम धुआं धुआं कर देना है। याद रखना, एक बार और रिपीट कर देते हैं, धरती पर भूकंप आता है, समुद्र में सुनामी आता है, और मेरे प्यारे बच्चों हम जो क्वेश्चंस पढ़ाते हुए आपके पेपर में आता है, आपको पता है और सबको बता दीजिए। ओके बाय बाय, अब चलते हैं, सब्जेक्टिव लाएंगे, थोड़ा 10 वालों को पढ़ाने दो। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।